Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल प्रसाद आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे जो कि काफ़ी चर्चित रहा है कुछ दिनों से, उसको लेकर के आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। और जिस तरह की जो जानकारियां अभी मिल रही हैं, और क्या ऐसी जानकारी है खास करके डायरेक्ट सेलिंग में एमवे को लेकर के जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर के आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और एक जानकारी और मेरा जो ओपिनियन है उसको रखने वाला हूं, और ओपिनियन के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी आपको शेयर करने वाला हूं। और यह फैक्ट्स जो है उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ क्लियर कर पाएगा। और जिस तरह की अभी जो भी करंट सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं आज एक डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के और एमवे जैसी कॉरपोरेशंस और एमवे जैसी बिजनेस को लेकर के गलतफहमियां भी पैदा हो रही हैं। तो इसको लेकर के ही आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो जानकारियां मुझे लग रही हैं बताने के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और क्या ऐसा न्यूज़ है और क्या ऐसी खबर है जिसको लेकर के आज डायरेक्ट सेलिंग में, खास करके एमवे बिजनेस में, आपने भी कई सारे लोगों को इस बिज़नेस को लेकर शेयर किया होगा, या आपने भी इसको लेकर के सुना होगा, या फिर आप भी इसको स्टार्ट करना चाह रहे होंगे। लेकिन अब एक डाउट आ गया है कि क्या इसे स्टार्ट करना सही होगा, जबकि एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ सामने उभर करके आया है। आज जो एक हड़कंप या फिर डर या फिर एमवे बिजनेस को लेकर के जो गलत भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, उसको लेकर के है। और इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों को भी शेयर करने वाला हूं। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफ़ी कुछ हेल्प कर देगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा। और कुछ लोग चुटकियां भी ले रहे हैं, और कुछ लोग डर भी रहे हैं कि एमवे सही में बंद हो जाएगी। और ये कुछ एक भ्रांतियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, कहते हैं ना, नेगेटिविटी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और क्या ऐसी जानकारी है और क्या न्यूज़ है आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लेकर के ही आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और इस स्टेटमेंट में जो भी जानकारी ईडी के द्वारा दी गई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा दी गई है, एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा अपनी तरफ से भी एक्सप्लेन करूंगा। और जो न्यूज़ है वो यह है, एमवे पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 757 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। और जाने क्या है मामला। और एमवे मनी लॉन्ड्रिंग केस के तौर पे सामने उभर करके आई है। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। और आज यह खबर सबसे बड़ी खबर के तौर पे है डायरेक्ट सेलिंग में एमवे को लेकर के। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख ही रहे हैं, एमवे मार्केटिंग स्कैम के तौर पे ईडी के एक अधिकारी ने बताया है। और प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एमवे की 757 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। और जैसे जैसे मैं आपको इस स्लाइड पे जो इंफॉर्मेशन न्यूज़ में और जो प्रेस में रिलीज़ किया गया है, उसको पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रहा था। और यह सुनकर के भी मुझे आश्चर्य लग रहा है। और जांच में सामने आया है कि कंपनी के सदस्य आगे के ही सदस्यों को लिस्ट में जोड़ रहे थे और कागजी तौर पर उन्हें सामान बेच रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे यह सुनकर के भी ताज्जुब लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस के तौर पे एमवे को इसमें शामिल किया गया है, और पिरामिड स्कीम्स के तहत इसको शामिल किया गया है। और यहाँ पे बात करें तो उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरों को ही बार बार जोड़ा जा रहा है और उन्हें कागजी तौर पर सामान को बेचा जा रहा था। तो ये बात उभर करके सामने आई है। और इसको आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये बात कर लें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी होगी भी। इसको डिस्कस करने से पहले ईडी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, प्रवर्तन निदेशालय क्या है और उसका क्या काम है। और ईडी एक संघीय संस्था है जिसकी स्थापना के बारे में अगर बात करें तो 1 मई 1956 को हुई थी। और यह तब हुई थी जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम एक्ट के तहत 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकने के लिए
आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। वर्तमान में यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है और यह इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज और फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स के अंतर्गत यह काम करती है। का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली में है। और जैसा कि आगे वाले स्लाइड्स में बात करें तो एमवे को बताया गया है कि पिरामिड स्कीम्स के तहत यह कंपनी काम करती है। तो सबसे पहले यह बताना ज़रूर चाहूँगा आप लोगों को कि पिरामिड स्कीम होता क्या है। आप इस स्लाइड में देख ही रहे हैं, पिरामिड स्कीम एक तरह का मल्टी लेयर्ड नेटवर्क होता है। इस स्कीम में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है और इस तरह एक चैन तैयार होता है। चैन तैयार करते जाने पर पहले व्यक्ति को लगातार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन यानी पैसे को घुमाया जाता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट टॉप क्लास के लेयर को होता है। और इसको आगे अगर बात करें, मैंने इसको गूगल पर भी सर्च किया है, आप यहाँ देख रहे हैं, और उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने भी शेयर किया है। सोचा कि और एक बार थोड़ा सर्च करके देखें विकिपीडिया क्या बताता है इसके बारे में। पिरामिड स्कीम एक तरह का बिजनेस मॉडल है दैट रिक्रूट्स मेंबर्स भाया ए ऑफ पेमेंट्स और सर्विसेज फॉर इनरोलिंग अदर्स इनटू द स्कीम। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट भी आएंगे, और ये होता है पिरामिड स्कीम्स का डिफिनेशन। और यहाँ पे क्या होता है ना कि इसमें आपको देखने ही नहीं मिलेगा। ये पिरामिड स्कीम काम करते हैं रादर देन द सप्लाइंग इन्वेस्टमेंट्स और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहली बात है कि जो एक सही डायरेक्ट सेलिंग होगा उसका खुद का प्रोडक्ट होगा जो कि एमवे में है, और एमवे जो है बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर पे बात करती है, तभी तो कमीशंस वगैरह आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना, पिरामिड स्कीम में कोई तरह का सेल ऑफ प्रोडक्ट होता ही नहीं है और ना ही सप्लाइंग इन्वेस्टमेंट्स होता है। ये क्या काम करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं लोगों का, और जिसमें वो लोग मनी इन्वेस्ट करते हैं और उसी मनी को सर्कुलेट करते हैं, और यही पिरामिड स्कीम कहलाता है। और जब आप देखेंगे ना आगे, एज रिक्रूटिंग मल्टीप्लाइज रिक्रूटिंग बिकम क्विकली इम्पॉसिबल। जैसे जैसे रिक्रूटमेंट मल्टीप्लाई के तौर पे बढ़ता है आगे, तो ये बहुत ही मुश्किल होता जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, मोस्ट मेंबर्स आर अनेबल टू प्रॉफिट। ज़्यादातर जो लोग जुड़ते हैं यहाँ पे, बहुत कम लोगों को प्रॉफिट मिल पाता है। एज सच पिरामिड स्कीम्स आर अनसस्टेनेबल एंड ऑफन इलीगल। इसलिए पिरामिड स्कीम जो है ना अनसस्टेनेबल हो जाती है और बहुत जगहों पे यह तो इलीगल है। और थोड़ा इसको विस्तृत रूप में जाने तो पिरामिड स्कीम काम कैसे करता है, यहाँ पे मैंने एक पिरामिड का डायग्राम लिया है, हेल्प लिया है, जो आपको ये क्लियर कर देगा। और पिरामिड स्कीम्स के बारे में अगर बात करें तो अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे कि पिरामिड स्कीम कैसे काम करता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पिरामिड स्कीम्स में नए लोगों को रिक्रूट किया जाता है और उसमें पैसे को सर्कुलेट इस हिसाब से किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दें, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो फर्स्ट जो डॉट पॉइंट है, द प्रोमोटर प्रोमिसेस ए हाई रिटर्न इन ए शॉर्ट पीरियड टाइम। आपको खास करके पिरामिड स्कीम में यही बताया ही जाता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, नो जेन्युइन प्रोडक्ट्स और सर्विस इज़ एक्चुअली सोल्ड। यहाँ पे किसी तरह कोई जेन्युइन प्रोडक्ट होता ही नहीं है, जो सबसे ताज्जुब वाली बात है, और किसी तरह कोई सर्विस के बारे में आपको बताया ही नहीं जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द प्राइमरी एम्फेसिस इज़ ऑन रिक्रूटिंग न्यू पार्टिसिपेंट्स। आपको लगातार नए पार्टिसिपेंट रिक्रूट करने हैं अगर आपको पैसे कमाने हैं तो। और यही एक वजह होता है कि ऑल पिरामिड स्कीम्स इवेंचुअली कोलैप्स एंड मोस्ट इन्वेस्टर्स लूज देयर मनी। और यही कारण होता है कि ज़्यादा करके पिरामिड स्कीम्स कोलैप्स कर जाती है और मोस्ट इन्वेस्टर्स को पैसे का नुकसान हो जाता है। और आगे अगर बात करें, हमारे एमवे बिजनेस में ऐसा होता है क्या? बीइंग ए एमवे डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे क्या काम करते हैं ना, हम जब भी लोगों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करते हैं। और पिरामिड स्कीम में क्या होता है, लोग जब जुड़ते हैं तो उसमें वो अपना पैसा भी लगाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि आप एमवे बिजनेस में जब आप जुड़ते हैं तो एमवे बिजनेस में आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकते हैं। और मनी बैक गारंटी का सबसे बड़ा भरोसा एमवे देती है। और मान लेते हैं कि आप यूज़ कर रहे हैं, और मैंने यूज़ करने के बाद कुछ एक चीज़ों को एक्सपीरियंस शेयर किया नए लोगों के साथ में, जबकि वो हमारे कहने पर भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैंने उनको जोड़ा भी नहीं है, चाहे वो प्रीफर्ड कस्टमर हो या फिर बिजनेस ऑनर हो। तो ये सोचिए ये कैसे मैंने पिरामिड स्कीम हो गया।
आपने किसी को प्रोडक्ट दिया और वो आपके कहने पे प्रोडक्ट ले लिया, वो आपके बिजनेस में जुड़ता भी नहीं है। आपके एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट से वो चीज़ें शेयर करने के बाद वो बंदा आप पे विश्वास करता है और प्रोडक्ट ले लेता है। और पिरामिड स्कीम में बार बार आपको लोगों को जोड़ना पड़ता है, और ऐसा तो मैंने एमवे में नहीं किया है, फिर भी हमसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो एमवे किस तरह से पिरामिड स्कीम हो गया। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो हैं, ईडी के अधिकारी, एक आला अधिकारी ने बताया है कि एमवे कंपनी में एजेंटों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद उनसे कहा जाता है कि वह कंपनी द्वारा बेचा जा रहा सामान खरीदें। यह भी कहा जाता है कि वह यदि आगे और सदस्य माने मेंबर्स बनाएंगे और यदि वो मेंबर्स आगे और मेंबर्स बना करके सामान खरीदेंगे तो उन्हें उसका कमीशन मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने एजेंटों को जो सिद्धांत बताती है उसके मुताबिक बेचना, बाद में पहले खुद इस्तेमाल करें, यानी पहले इस कंपनी का सदस्य माने मेंबर बनने वाले को कंपनी द्वारा बेची जा रही सामानों को खरीदना ही होगा, ऐसा बताया गया है ईडी के एक अधिकारी के द्वारा। और यहाँ पे अगर और आगे बात करें तो एमवे की कुल 757 करोड़ 77 लाख रुपए की माने कि चल और अचल संपत्ति को अटैच किया गया है, जिसमें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एमवे की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो कारखाना हो, चाहे वो मशीनरी व्हीकल्स वगैरह हो, यहाँ तक कि बैंक खाते और फिक्स डिपॉजिट्स भी शामिल हैं। इससे पहले भी ईडी ने एमवे के विभिन्न 36 खातों से 411 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। और आप सभी को यह जानकारी बता दूं कि यह केस जो है ना 2011 का है, जो अभी तक लगातार चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाए ना, बड़ी और मदर कंपनी जो है वो एमवे है। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कॉरपोरेशन के तहत जो भी कंपनी आती हैं ना, आज सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज इतना बड़ा अगर एमवे फेस कर रही है तो जाहिर सा बात है एमवे के साथ साथ में अदर जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं तो उनको भी ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जितने भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब एकजुट ज़रूर हों, और इस के तहत आज यूनाइटेड होने की ज़रूरत है हम लोगों को। और कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर में काफ़ी ज़्यादा दम होता है, और ये जो भी तथ्य आज ईडी के द्वारा दिया गया है ना कहीं इस पे गौर करने वाली बात है। और आज मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बीइंग ए एमवे बिजनेस ओनर का, मैंने भी काफ़ी समय से एमवे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। और सही मायने में मैं अगर बताऊं ना, आप अगर एमवे प्रोडक्ट्स को अगर यूज़ किए होंगे या आपने यूज़ नहीं किया है तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। और एमवे प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस इतना लाजवाब रहा है मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर में कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद दूसरे प्रोडक्ट को तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इतना लाजवाब प्रोडक्ट है। और ये मेरा खुद का अनुभव बताता है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आगे अगर बात करें यहाँ पे, the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, then we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only 2 ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. You should also be able to do, you know, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, I know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done.
But each one of the companies must start doing manufacturing in India. If you're going to sell, while we have brought systems, we've brought discipline, we've brought guidelines, we've done this, we drafted this long time back. It took Ministry of Consumer Affairs some time, but they finally issued those guidelines. So there's now everybody in government accepts that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, many states, Kerala, West Bengal, many of you were seen as people who were doing chit funds. You are not doing chit funds. You are doing a very respectable profession. You are economic drivers of growth for India. So we respect that. And that has now been recognized. That has now been recognized that government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they have been issued by Government of India. और आगे अगर बात करें यहाँ पे कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं यहाँ पे ये तमिलनाडु में स्थित है, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है। और यह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ना 28 दिसंबर 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। और उस समय तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर थी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे जयललिता थी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारे एमवे इंडिया के जो सीईओ हैं वो भी इस इनॉग्रेशन में साथ में हैं जयललिता जी के, जो कि अंशु बुद्धराजा जी हैं। और यहाँ पे बात करें ना तो अगर ये एमवे अगर मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम से रिलेटेड होती ना तो 2011 के बाद कोई भी कंपनी जिसको पता है कि वो कंपनी माने फ्रॉड है या भाग जाएगी तो क्यों अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी? आप भी ज़रा सोचिए ना। और ये एमवे का इतिहास रहा है। एमवे एक ऐसी कॉरपोरेशन है ना जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है और इसके इतिहास में किसी तरह कोई दाग नहीं है। और आज बहुत प्राउड होता है कि मैं एमवे बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। और इस तरह से कई सारे लोग, खास करके भारत में अगर देखा जाए ना 5.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो एमवे से जुड़े हुए हैं। और आज इस बात से लेकर के कहीं ना कहीं एक डाउट पैदा हो रहा है, तो यह बात करनी भी ज़रूरी है कि आखिर इस तरह का डाउट क्यों पैदा हो रहा है। और इतना बड़ा एक्शंस अगर लिया गया है तो जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा। और आगे अगर बात करें तो अगर एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में जैसा अगर बताया गया है ईडी के अधिकारी के द्वारा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, वो बाज़ार में सस्ते दामों में भी मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि एमवे का मान लेते हैं जो सोप हम लोग यूज़ करते हैं परसोना का 40 रुपये को वो सोप आता है। कितना महंगा है जी, एक बात बताइए ना। और यहाँ पे अगर बात करें अगर इतना ही महंगा अगर हमारा एमवे का प्रोडक्ट्स है तो बाकी अदर कैटेगरीज में आपको क्या वो प्रोडक्ट प्राइस डिफरेंट नहीं लगता है क्या? यहाँ पे आप इस स्लाइड में देखेंगे जो हमारा जो मान लेते हैं राजधानी जो ट्रेन है उसकी जो टिकट प्राइस है और जनरल जो टिकट प्राइस होते हैं दूसरे ट्रेनों का, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो कितना डिफरेंस क्यों होता है? आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं, मान लेते हैं कि आपके बच्चे भी अगर मेडिकल कोर्स करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल और प्राइवेट मेडिकल में फ़ी स्ट्रक्चर में क्यों डिफरेंस आ जाता है? वहाँ पे ईडी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? आज हमारे देश में एप्पल आईफोन बिकता है, यहाँ पर आपको BMW कार्स भी बिकते हैं और अल्टो का भी कार बिक जाता है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस का दाम क्यों नहीं दिखता है आपको? इस पर भी तो गौर करें। सिर्फ एमवे को लेकर के ही बात करेंगे तो ये तो उचित नहीं है। आपको हर जगह प्रोडक्ट प्राइस को देखना होगा अगर इस तरह की बातें होती हैं तो। और कहीं ना कहीं ये अगर डिफरेंस है तो कुछ तो अंतर होगा क्वालिटी में। और आज एमवे क्वालिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सजग है और इसी वजह से तो एमवे अपने प्रोडक्ट्स पे 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कहा है कि एमवे कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रही थी। और यह सुनकर के भी ताज्जुब लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट एमवे के तरफ आया है।
ऐसा बिजनेस या व्यवसाय जहां आप अपने परिवार और दोस्तों को कोई उत्पाद या प्रोडक्ट बेचकर अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर इसी कार्य में एक को दूसरे से और दूसरों को तीसरे से जोड़ने का काम मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग बिजनेस कहा जाता है। आरोप है कि इस क्षेत्र में कुछ काम फर्जी तरीके से किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया इस पे बिल्कुल आंसर भी देगी और हर समय तैयार रही है। इससे पहले भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं और एमवे इंडिया की टीम ने आंसर्स दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी खुद बताती है यहाँ पे कि एमवे बिजनेस ने 2002 और 3 से 2021 और 22 के बीच 27,562 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है, और यहाँ पे जिसमें कंपनी ने भारत और अमेरिका में अपने डिस्ट्रीब्यूटरों और मेंबर्स को 7,588 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। और यह बात सुनकर के आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, और यह बात सुनकर के क्लैप करना चाहिए कि इतना बड़ा कमीशन लेवल हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों और मेंबर्स में बांटा है एमवे ने। ये बहुत बड़ी प्राउड वाली बात है, और मैं दोबारा फिर से क्लैप करना चाहूँगा। इसके लिए क्लैप करनी चाहिए हर किसी को, एमवे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। सोचिए ना, इतना बड़ा इंसेंटिव लेवल कौन है जो बांटता है, आप ये भी तो बताएं। मामले में कार्रवाई करने वाली ईडी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नेटवर्क 21 प्राइवेट लिमिटेड ने एमवे की पिरामिड योजना को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रोमोटरों ने मेगा सम्मेलन आयोजित किए, जिसको हम लोग मेगा सेमिनार्स भी बोलते हैं, और भव्य जीवन शैली माने हाई लाइफ स्टाइल का प्रदर्शन किया, और भोले भाले निवेशकों को लुभाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। तो मुझे तो ये तो समझ में नहीं आता है कि कोई एक सक्सेसफुल पर्सन का अगर लाइफ स्टाइल शेयर करता है तो क्या बंदा मोटिवेट नहीं होगा। और अगर हम जैसे लोग अगर एमवे में जुड़ते हैं तो मुझे ये सुन करके काफ़ी ताज्जुब लगता है कि मुझे किसी भी तरह से बहला करके या फुसला करके एमवे में ज्वाइन नहीं कराया गया, और मैं एक पढ़ा लिखा मैच्योर्ड पर्सन हूँ। मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और यह जानकारी आपके पास में भी होगी, आप भी इसका डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड या फिर नेटवर्क 21 अगर इस तरह के सेमिनार्स आयोजित करती है तो अगर क्या दिक्कत होता है कि एक आदमी, जनरल आदमी, किसी दूसरे का लाइफ स्टाइल, किसी दूसरे की सक्सेस को देख करके वो एक प्रेरणा ले कि हम भी उस तरह से बन पाएंगे, और वो एक लक्ष्य बना सकता है। सिर्फ एमवे के ही सेमिनार्स नहीं, कई जगहों पे कई सारे कॉरपोरेट्स इस तरह के सेमिनार्स करते हैं, उस पर भी तो ध्यान जाना चाहिए आपका। वो भी तो मोटिवेट करते हैं। यहाँ तक कि YTT जो होता है, यूट्यूब जो भी है, इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। तो किसी का सेमिनार अगर करना ये अगर गलत बन जाता है तो ये तो सोचना भी गलत है। और किसी के लाइफ स्टाइल को देख करके अगर हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी उससे मोटिवेट होते हैं कि हमारी भी लाइफ चेंज हो सकती है, तो ये हमारे लिए तो प्रेरणा वाली बात होनी चाहिए, इंस्पिरेशन वाली बात होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? जब एक सक्सेसफुल लोग अपनी बातों को बताते हैं और वहाँ पर लोग अगर जुड़ते हैं वहाँ पे और सीखते हैं और इस बात का विश्वास उनमें जगता है कि वो भी अपना लाइफ बदल सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है? सेमिनार्स तो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, और कई सारे मोटिवेटर्स तो सेमिनार्स इसीलिए करते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है तो लोग अपनी ज़िंदगी को बदलने का डिसीजन ले लेते हैं। और एमवे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है सेमिनार्स और सेशंस के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा एमवे के जो भी लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनके सेमिनार्स को मैंने देखा है और जो भी स्ट्रगल्स उन्होंने देखा है, उनकी बातों को सुन करके मुझे भी ये हिम्मत जगी कि मैं भी इस लेवल पे आ सकता हूँ। उनके चैलेंजेस को सुनने के बाद मैंने भी जब एमवे बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे भी ये चैलेंज देखने को मिले और मुझे भी ये विश्वास हुआ कि नहीं, मैं भी एक सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्योंकि चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, ठीक है। काम तो सभी जगह करना पड़ेगा। और मैं अगर बात करूं तो दिसंबर 28, 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, खास करके देखा जाए उस तरह की कंपनियों को जो कि प्रमोट कर रही थी पिरामिड स्कीम्स या फिर पॉन्जी स्कीम्स को, ठीक है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 वेयर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स राइट्स, ठीक है।
और इस कंज्यूमर राइट्स में मैं अगर बात करूं तो एमवे शुरू से ही कंज्यूमर्स के ऊपर ध्यान रख रही है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है, आपको अच्छा नहीं लगता है, 30 डेज के भीतर अगर आपने यूज़ कर लिया है, आपको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, यूज़ करने के बाद भी आप उसे रिटर्न कर दें, ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है एमवे के अंदर, जो कि सेटिस्फाइड करता है कस्टमर को। आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने के बाद आप अपने पैसे भी वापस पा सकते हैं। और जब भी डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नए बदलाव आते हैं ना, तो इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं सबसे पहले एमवे के ऊपर आता है। तो आज हम लोगों को यह समझने की भी ज़रूरत है, और एमवे का इतिहास अपने आप में एक प्राउड वाला इतिहास है। आज एमवे जो कंपनी है ना, 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। और आज आप ये सोचिए ना कि एक देश में कोई भी कंपनी किसी लोगों को बेवकूफ़ बना सकती है। क्या 100 देशों में 100 देशों के डिफरेंट तरह के लोगों को एमवे बेवकूफ़ बना रही है क्या? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इतने सालों से ये कंपनी चल रही है और इंडिया में आज उसको 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं, तो कुछ तो बात होगी। और यहाँ ये जो केस है ना, 2011 से चल रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज ईडी के जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, या इंडियन गवर्नमेंट जो हैं, माननीय जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस मामले में ज़रूर अपना हस्तक्षेप करें, ठीक है, और एक सही और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। क्योंकि हम जैसे डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का भरोसा आप लोगों के ऊपर है, और पहले भी इस तरह का डिसीजन आया है एमवे के फेवर में, और हम लोगों ने वेलकम किया है। कुछ चीज़ें होंगी, जब इस तरह की बातें उभर करके आई हैं ना, तो एक बढ़िया डिसीजन भी आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और आज जितने भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज हम सभी लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, क्योंकि टफ टाइम में ना अगर हम लोग यूनाइटेड होंगे तो यह रिज़ल्ट हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिज़ल्ट लेकर के आएगा, और इससे हम लोगों का भविष्य बनने वाला है, और हम अपने भविष्य से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एमवे ने भी अपना एक प्रपोज़ल भेजा है। आप इस प्रपोज़ल को देख सकते हैं यहाँ पे, जिसपे एमवे ने एकदम साफ लफ्ज़ों में कहा है, जो ये 18 अप्रैल 2022 का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लीडरशिप्स को मैंने यहाँ रखा है कि आपने एमवे इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के संबंध में मीडिया में कुछ लेख देखे होंगे। कृपया समाचार पर एमवे इंडिया की प्रतिक्रिया नीचे देखें। और कहते हैं ना कि सभी न्यूज़ पर आप जल्दी विश्वास कर लें, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आज एमवे इंडिया की टीम ने क्या रिप्लाई दिया है, इसको भी आप ज़रूर देखें। और यहाँ मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ। अधिकारियों की कार्रवाई 2011 की जांच के संबंध में है, और तब से हम विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं, और 2011 से समय समय पर मांगी गई सभी सूचनाओं को साझा किया है। हम सहयोग करना जारी रखेंगे, संबंधित सरकारी अधिकारियों और कानून के अधिकारियों को बकाया मुद्दों के निष्पक्ष, कानूनी और तार्किक निष्कर्ष की दिशा में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 के तहत डायरेक्ट सेलिंग को हाल ही में शामिल किए जाने से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आवश्यक कानूनी और नियामक स्पष्टता आई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का नया रूल्स 2021 दिसंबर 28 में आ गया है, जिससे ये एक क्लैरिटी आएगी डायरेक्ट सेलिंग में। साथ ही इसमें इस बात की भी पुनः पुष्टि होती है कि एमवे के द्वारा सभी कानूनों और विनियमों की भावना का अनुपालन पूरी सत्यनिष्ठा से किया गया है। एमवे का उच्चतम स्तर की ईमानदारी, अखंडता, कॉरपोरेट प्रशासन और उपभोक्ता संरक्षण को बनाए रखने का एक समृद्ध इतिहास रहा है, जो बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के हित में समय से बहुत आगे है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं एमवे से जुड़ा हूं, और आज जितने सालों से मैं एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूं, एमवे के बारे में लोगों से डिस्कस कर रहा हूं ना, मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी ईमानदारी से एमवे काम करती है ना, उसी ईमानदारी को बताने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है। चूँकि मामला विचाराधीन है, इसलिए हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम बस आपसे सावधानी बरतने का अनुरोध करते हैं, ताकि हमारे व्यवसाय के बारे में कोई भ्रामक धारणा ना फैले, और देश में 5.5 लाख से अधिक डायरेक्ट सेलर्स की आजीविका भी प्रभावित ना हो। इस बीच हमारे सभी स्टोर, वेबसाइट और ऐप सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। टीम एमवे। सोचिए, इतना बड़ा पॉइंट इन्होंने रिप्लाई भी दिया है।
और उम्मीद करते हैं कि हर बार जिस तरह एमवे एकदम बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ में निकल करके आती है, ये बहुत जल्दी ही इस समस्या से भी निकल करके आएगी। और इसी विश्वास और भरोसा है हमें, और इसी विश्वास और भरोसे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि वी सपोर्ट एमवे। आज हमें एमवे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और आप सभी लोग एमवे का सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज सभी यूनाइट हों। आज ये कहते हैं ना कि एमवे के ऊपर अगर आज इतनी बड़ी समस्या अगर आई है तो हमें एक साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि एकता में काफ़ी ज़्यादा दम है, और खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं। हर एक लोगों में कुछ ना कुछ तो कमियाँ होती ही हैं, और एमवे इतने सालों से अगर रन कर रही है तो आज कुछ तो दम है उसमें। कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इसके साथ में इनकी आड़ में अपने आप को बचा लेती हैं, और एमवे तो कहा ही जाता है मदर ऑफ नेटवर्किंग। और कहते हैं ना, कमियां और खूबियां कहाँ नहीं हैं। एक पंक्ति के साथ में मैं आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। कहते हैं कि खूबियाँ भी मुझ में, खामियाँ भी मुझ में, देखने वाले तू यह देख क्या चाहिए मुझ में। और आज ज़रूर इकट्ठे हों और धैर्य रखिए, कुछ ना कुछ क्या बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आने वाला है, और बहुत जल्दी आने वाला है। और सभी कुछ क्लियर है, और हम लोगों का डिसीजन और हम लोगों का विज़न भी क्लियर है कि अपना पेशेंस बनाए रखें और रिजल्ट्स का वेट करें। और जैसा कि एमवे ने कह ही दिया है कि आज सारे स्टोर्स हैं, चाहे उसके ऐप हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सब कुछ ओपन है। अपना जो बिजनेस जैसा चल रहा था बिल्कुल चलेगा। हाँ, कुछ डिसीजंस का हम लोगों को अभी भी वेट करना पड़ेगा। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से, खास करके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, और ईडी के अधिकारी से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले पे ज़रूर ध्यान दें और एक सही डिसीजन कम से कम डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाने के तौर पे ज़रूर लें। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ मैंने शेयर की हैं, अपने ओपिनियन के साथ में मैंने कुछ फैक्ट्स को भी दिखाया है, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।